हेलो माय 12th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं अरुण शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल एवीएस फिजिक्स फॉर यू पर। आज हम इस प्रैक्टिकल की सीरीज़ में मीटर ब्रिज का एक दूसरे प्रैक्टिकल के साथ आए हैं, जिसमें हम मीटर ब्रिज के थ्रू रेजिस्टेंस के सीरीज़ कॉम्बिनेशन को वेरीफाई करेंगे। इट मीन्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है RS = R1 + R2, उसको डिवाइस पर प्रैक्टिकली वेरीफाई करेंगे। होप सो आप सब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से जानते होंगे। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर दो रेजिस्टेंस लगे हों, सपोज एक की वैल्यू 2 ओम, दूसरी की वैल्यू 4 ओम, तो उनका नेट रेजिस्टेंस सीरीज़ में आता है एज पर द फॉर्मूला RS = R1 + R2, 2 + 4 इट मीन्स 6 ओम। वही चीज़ हम वेरीफाई करने जा रहे हैं डिवाइस पे। हम पहले दो वायर लेंगे, अलग अलग उनकी वैल्यूज़ को मेजरमेंट करेंगे। फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, देन फिर सेकंड वायर का रेजिस्टेंस बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज, और फिर उन दोनों को सीरीज़ में अटैच करके हम मीटर ब्रिज के थ्रू उनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन में निकालेंगे रेजिस्टेंस। और फिर जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी उन वैल्यूज़ के थ्रू हम मेजरमेंट करके देखेंगे कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आना चाहिए लगभग उतना ही रिज़ल्ट आ रहा है या नहीं। यहाँ लगभग इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम डिवाइस पर वर्क करते हैं बहुत सारे एरर इंक्लूड होते हैं। वायर्स को अटैच करते वक्त भी उनका थोड़ा सा लेंथ आपस में अटैच हो जाता है, वो भी लेंथ का जैसे रिड्यूस होना हुआ रेजिस्टेंस का भी कम होना शुरू हो जाता है, तो भी उनकी वैल्यू थोड़ी सी कम आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो एरर आ रहा है ये बहुत माइनर होता है, ज़्यादा नहीं आता। तो अब हम इसे वेरीफाई करेंगे और थोड़े बहुत एरर को नेगलेक्ट करते हुए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एरर अवेलेबल होते ही हैं हर प्रैक्टिकल में। ये होती है एक साइड में दूसरी एल शेप स्ट्रिप, कुछ ऐसा दो एल शेप हो गई साइड में, बीच में आई शेप की। यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, इसके बीच में ये लगा होता है मैग्नीन का 1 मीटर लेंथ का वायर। इसी की वजह से इस पूरे डिवाइस का नाम है मीटर ब्रिज। और इसकी लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए साथ साथ नीचे लगा होता है एक वुडन का स्केल। ये वुडन का स्केल है जिसमें जीरो दोनों साइड से कैलकुलेट हो सकता है, इधर से भी, और यही काम हम ऊपर से भी कर सकते हैं। चाहे ज़ीरो से इधर काउंटिंग शुरू कर दो या ज़ीरो से इधर काउंटिंग, दोनों साइड से ज़ीरो अप्लीकेबल है। फिर इसको करंट पास करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लगा होता है एक सोर्स ऑफ EMF बैटरी, एक ऑन ऑफ की के साथ। ये बैटरी जिसका EMF है E और ये आपकी ऑन ऑफ की केबल। उसके बाद यहाँ पे दो स्क्रू होते हैं, इनके बीच में लगा होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ये होता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें 0 से लेकर 500 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस होते हैं, उनकी एक ग्रुपिंग होती है जिससे हम जो चाहें वो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। दूसरा, एक स्क्रू यहाँ होता है, फिर दो स्क्रू यहाँ। ये जो हमारे पास स्क्रू हैं, इनमें लगाते हैं हम उस अननोन वायर को जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है। यानी ये क्या है, वो अननोन वायर जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ये हुआ है। यहाँ से लगा होता है एक गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अटैच होता है जॉकी से। जॉकी जस्ट लाइक अ पेन होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पर चेक करते हैं कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये तो करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है, करंट लेफ्ट में जा रहा है या राइट में, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये है आपका मीटर बेस। वंस अगेन पूरा वुडन का बेस है। ये सारी अभी आपको प्रैक्टिकल डिवाइस भी दिखाए जाएंगे, बट पहले थ्योरेटिकल क्लियर कर लीजिए। वुडन का बेस है, उस वुडन के बेस पर यहाँ दो स्क्रू हैं जिनके बीच में एक मैग्नीन का वायर लगा हुआ है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इसलिए इसका नाम है मीटर ब्रिज। यहाँ पे स्टील की बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स होती हैं। ये स्ट्रिप चौड़ी क्यों होती हैं, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना एरिया ज़्यादा होगा इनका, उतना डिवाइस का रेजिस्टेंस कम। तो डिवाइस का खुद का रेजिस्टेंस
वैल्यू कैलकुलेशन में दिक्कत ना करे इसलिए हम यहाँ पे ज़्यादा चौड़ी एरिया वाली स्ट्रिप्स लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स जिसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ के रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट होता है। यहाँ से जो स्क्रू है वो गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर फिर जॉकी से। इन दोनों के बीच में लगा है वो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बात करते हैं उन चीज़ों की जिनकी हमें ख़ास रिक्वायरमेंट पड़ती है इस प्रैक्टिकल के लिए। दैट इज़ योर मीटर बेस। ये वुडन का बेस जो है ये है आपका मीटर बेस। इसके ऊपर आप देख पा रहे हैं सेम वही स्ट्रिप्स लगी हुई हैं स्टील की। एक जंक्शन खाली है जहाँ पे हम लगाएंगे इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स। इस स्क्रू पे हम लोग लगाएंगे एक हमारा जॉकी, इसमें अननोन वायर और ये दूसरी स्ट्रिप्स। और ये देखिए स्केल 0 से लेकर इसकी टोटल लेंथ दोनों साइड से काउंट किया है तो 100 सेंटीमीटर। दैट्स वाई इसका नेम होता है मीटर ब्रिज। दूसरा हमें ज़रूरत पड़ती है एल्युमिनेटर की। ये एल्युमिनेटर क्या करता है, ये आपको AC को DC में कन्वर्ट करता है। 2 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक जितनी DC आपको चाहिए आप इसे ले सकते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स ये कहलाता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें आप देख पा रहे हैं 0.1, 0, 0.5 इस तरीके से फ्रिक्शनल वैल्यू उसमें दी हुई है रेजिस्टेंस की। ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर जिसके थ्रू हम डिफ्लेक्शन जो करंट में हो रहा है उसको मेजरमेंट करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में पास हो रहा है। ये हमारा गैल्वेनोमीटर। दिस इज़ जॉकी, कंडक्टिंग वायर, रेजिस्टेंस वायर। ये सब वो चीज़ें हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम कनेक्शन के बारे में बात करने के लिए। ये है हमारे मीटर ब्रिज का लेफ़्ट टर्मिनल, लेफ़्ट साइड वाला। यहाँ से हम 0 काउंट करनी शुरू करेंगे। ये हमारे 0 यहाँ से काउंट करनी शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड समथिंग। इस लेफ़्ट वाले टर्मिनल का कनेक्शन हम जाके करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये हमारा एल्युमिनेटर है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अब इसके अगले टर्मिनल को यानी लेफ़्ट से जो आगे पॉइंट जा रहा है ये आपको दिख रहा होगा बीच में ब्लैंक, यहाँ पे हम लोग जोड़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स भी कैसे जोड़ना है, करंट यहाँ तक तो फ्लो होता हुआ आ चुका है। इस पॉइंट को अटैच करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स के मिनिमम वाले पॉइंट से। देखिए 0.1 जहाँ लिखा है उस तरफ, और दूसरी साइड से जो करंट बाहर निकल के आएगा इनफाइनाइट वाले पॉइंट से उसको हम यहाँ पे 1 सेकेंड फिर से देखिए, यहाँ तक करंट पहुँच चुका था। ये जो मिनिमम पॉइंट है ये रेजिस्टेंस बॉक्स के मिनिमम पॉइंट 1 वाले पॉइंट से जुड़ेगा, और जो दूसरा पॉइंट है वो इसके मैक्सिमम वाले से। करंट फ्लो हो चुका है यहाँ तक। ये जो पॉइंट है हमारा इसका कनेक्शन अब हमें किससे करना है, अब हमें करना है इसका कनेक्शन गैल्वेनोमीटर से। ये पॉइंट जाके जुड़ेगा गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से, और दूसरे टर्मिनल से इसको हम अटैच कर देंगे अपने जॉकी से। ये हमारा गैल्वेनोमीटर जो बताएगा हमें करंट का डिफ्लेक्शन कहाँ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ब्लैंक, इस वाले को देखिए, इसमें हमें अटैच करना होता है रेजिस्टेंस वायर। ये है हमारा वो रेजिस्टेंस वायर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दिस वन। इसकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं रेजिस्टेंस वायर की। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको हम बैटरी के निगेटिव से, यानी मैंने इसे अटैच किया है अपने एल्युमिनेटर के निगेटिव पॉइंट से। और एल्युमिनेटर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट। तो एक बार रिपीट करते हैं कनेक्शन। एल्युमिनेटर का पॉजिटिव वाला आपके मीटर ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड टर्मिनल से, और उसके बाद इस पॉइंट पे क्या जुड़ेगा हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स, ये मिनिमम में, और इधर से आके ये इनफाइनाइट वाला। फिर इसका एक पॉइंट जुड़ेगा हमारे गैल्वेनोमीटर से, दूसरा पॉइंट जॉकी से। यहाँ पे हम लोग क्या अटैच करते हैं, वो वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और इसका दूसरा पॉइंट किससे अटैच होता है, वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल। शुरू करते हैं इसकी रीडिंग लेना। पहले हम लोग जॉकी को ले जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। ये मैंने जॉकी को टच किया लेफ़्ट साइड में, देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आता है। तो आप देख पा रहे हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक दूसरी साइड पे है। अब हम जॉकी को ले आके टच करेंगे अनदर साइड पे। ये मैंने इसे टच किया, और अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ आ रहा है, दूसरी साइड पे। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट में, और जब लेफ़्ट में टच किया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट। एक बार लेफ़्ट में आ रहा है, एक बार राइट में आ रहा है, मतलब डिवाइस आपका वर्किंग के लिए ओके है। अब इसकी रीडिंग कैसे निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से
एक रेजिस्टेंस निकालेंगे एज़ पर आवर चॉइस। ये मैंने निकाला 0.1 ओम का रेजिस्टेंस। कितनी वैल्यू का? 0.1 ओम का। इस प्लग की को बाहर कर लिया, ये हमारा रेजिस्टेंस एक्टिव हो चुका है 0.1 ओम का। अब हम जॉकी की सहायता से जो हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उससे आगे नल पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। अभी हमें दिखाई दे रहा है गैल्वेनोमीटर कहाँ पे है? वन साइडेड। आगे चलते हैं। अभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहाँ रहा है? वन साइडेड। और आगे चलते हैं, हम फाइंड करेंगे वो पॉइंट जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या हो? 0। लगातार हम इसे मूव कर रहे हैं आगे, हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन आ जाए 0। ये वो पॉइंट है जिस पे हम देख पा रहे हैं जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है, और इसकी पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 86 सेंटीमीटर पे हमें दिखाई दे रहा है डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है हमारे पास? 0। 86 पर एग्जैक्टली डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ रही है 0। देखिए 86 पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0, यानी हमारे पास जो प्रीवियस लेंथ आई वो है हमारे पास 86। तो इस तरीके से हमने मीटर ब्रिज के थ्रू पहले वायर के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम के रेजिस्टेंस को एक्टिव कराकर नल पॉइंट की वैल्यू फाइंड की। हमें पता चला फर्स्ट वायर के लिए जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाला हमने 0.1 ओम का, तो नल पॉइंट हमें मिला था 86 सेंटीमीटर पे। इट मीन्स 100 माइनस एल हो गया हमारा 14। और जब इस वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में अप्लाई किया तो हमें मिला आर की वैल्यू है हमारे पास 0.1, 100 माइनस एल 14 और एल की वैल्यू 86। ये आपको आंसर देगा कैलकुलेट करके 0.016। ये हमें वैल्यू मिली फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए जो हमने 0.1 ओम पे कैलकुलेट किया था। नाउ स्टूडेंट वी टेक द वैल्यू ऑफ सेकेंड वायर। ये हमारा वो दूसरा वायर था, ये प्रीवियस वन है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.1 जब रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने वैल्यू निकाली थी, तो इसके लिए नल पॉइंट मिला था हमें 86 पर। अब हमारा ये दूसरा वायर है जिसके लिए हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब हम फिर से रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस एक्टिव कराते हैं। ये है हमारा 0.1 ओम का रेजिस्टेंस, और इसके लिए अब हम फाइंड करते हैं नल पॉइंट की वैल्यूज़। नल पॉइंट कहाँ आता है उसमें हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजरमेंट करेंगे। और ये हमें लगभग वैल्यू जाके ये हमारे पास नल पॉइंट मिल गया जिसकी लेंथ आ रही है हमारे पास 95 स्केल में। आपको दिखाई दे रहा होगा स्केल में इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है? 95 सेंटीमीटर। मतलब 95 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन बिल्कुल 0 हो चुका है। ये हमारा इस वाले वायर के लिए 0.1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स पर लेंथ नल पॉइंट के लिए 95 सेंटीमीटर। और अब हमने अपने सेकंड वायर को मीटर ब्रिज में अप्लाई करके उसके लिए रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हुए नल पॉइंट की वैल्यू को फाइंड किया जो हमें मिली है 95 सेंटीमीटर पे। मतलब सेकंड वायर के लिए जब रेजिस्टेंस हमने निकाला 0.1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स में से, तो उसका नल पॉइंट हमें मिला 95 सेंटीमीटर पे। मतलब 100 माइनस एल 5। और जब ये सारी वैल्यूज इसमें अप्लाई करेंगे तो सेकंड वायर का रेजिस्टेंस 0.1 इंटू 5 डिवाइड बाई 95, ये कैलकुलेट हो गया आएगा 0.029। इस तरीके से हमें फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस भी मिला और सेकंड वायर का रेजिस्टेंस भी मिला। अब हम इन दोनों वायर्स को जो हमने प्रीवियस वन लिया था और बाद में लिया था, इन्हें सीरीज़ में अटैच कर रखा है इन्हें। अब हम सीरीज़ के लिए इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हमारा पहला वायर है, जॉइंट है दूसरे वायर से और दोनों सीरीज़ में अटैच हैं। इनके लिए फिर से फाइंड करते हैं हम लोग नल पॉइंट। पहले देखेंगे डिवाइस की एक्यूरेसी। एक बार लेफ़्ट में चेक करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखते हैं कहाँ आता है, ये लेफ़्ट में आ रहा है। अब इसको उठा के हम राइट पे ले आते हैं तो देखते हैं डिफ्लेक्शन अब कहाँ आ रहा है, वो दूसरी साइड आ रहा है। इसका मतलब डिवाइस हमारा ओके है। अब हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम के रेजिस्टेंस को एक्टिव करते हैं। ये हमने रेजिस्टेंस निकाला 0.1 ओम वैल्यू का। अब हम फाइंड करते हैं इसके लिए नल पॉइंट, और ये नल पॉइंट हमें फाइंड आउट होने वाला है
ये वैल्यू हमें इसकी नल पॉइंट की मिल रही है लगभग 73 पर, 73 से भी थोड़ा सा फ़र्क, 71 पे अप्रॉक्सीमेटली हमें नल पॉइंट की वैल्यू कहाँ मिल रही है, 71 पे। जब दोनों वायर हमारे सीरीज़ में लगे हैं तो ये हमारे पास नल पॉइंट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 71 पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है। अब हमने दोनों वायर्स को सीरीज़ में अटैच करते हुए अपने मीटर ब्रिज के थ्रू इसके लिए नल पॉइंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जबकि रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने कितना रेजिस्टेंस लिया था, दोबारा से 0.1। वो जो वैल्यू आती है वो देखिए कितनी आई। जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों वायर्स को लगाया और रेजिस्टेंस बॉक्स में से लेंथ निकाल, रेजिस्टेंस बॉक्स में से 0.1 ओम के रेजिस्टेंस को निकाला तो नल पॉइंट की वैल्यू हमें मिली थी 71 पे। इट मीन्स रेस्ट ऑफ बचा हमारे पास 29, और जब हमने इसको अप्लाई किया तो सीरीज में आंसर देखिए कितना आएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 29 डिवाइड बाई 71। ये हमें आंसर कैलकुलेट करके दे रहा है 0.040। इस तरीके से हमें सारी वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब हमें देखना है क्या हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। ये हमारे फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.06, ये हमारे सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 0.029। अगर मैं इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई करूं तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। R1 मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस 0.016 प्लस R2 मतलब सेकंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.029। ये हमें टोटल ऐड करके वैल्यू मिल रही है 0.045। मतलब जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू आनी चाहिए 0.045, वो हमारी मेजर्ड वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 0.040 हमने फाइंड किया और होना चाहिए 0.045। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इस तरीके से हमने बाय द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज सीरीज कॉम्बिनेशन वाले कॉन्सेप्ट को भी वेरीफाई किया। होप सो आपको सारी वर्किंग अच्छे से क्लियरिफाई हो चुकी होंगी और समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अगर एक बार आपको प्रॉब्लम आती है तो आप फिर से ये सारा प्रैक्टिकल दोबारा से देख सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पे एक ही रीडिंग ली है 0.1 की, आप हर वायर की एटलीस्ट 3 रीडिंग लेंगे। मतलब फर्स्ट वायर लगाया, उसकी 0.1 रेजिस्टेंस पे कितनी वैल्यू है, 0.2 पे कितनी वैल्यू है, 0.3 पे कितनी वैल्यू है। ऐसे ही आप सेकंड वायर लगाएंगे, उसकी 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पर, और फिर आप दोनों को सीरीज़ में अटैच करके उसकी भी 3 वैल्यू लेंगे और उन तीनों वैल्यूज़ का जो मीन निकालते जाएंगे उनको ट्रीट करेंगे एज लाइक अ एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड फॉर देयर सीरीज वैल्यू। फिर कैलकुलेट करेगा, आपको मालूम पड़ेगा लगभग आप बहुत एक्यूरेट वैल्यू तक पहुंच चुके हैं। 100% आंसर तो बिल्कुल एक्यूरेट मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट में लाते हैं तो प्रैक्टिकल करते वक्त बहुत सारे एरर आते हैं। वायर को आपस में जोड़ते वक्त उनमें कहीं ना कहीं जोड़ते वक्त भी लेंथ कम हो जाती है, उनको बैंड करते वक्त लेंथ कम हो जाती है, डिवाइस बहुत एक्यूरेट नहीं होते हैं। अगर आप ज़्यादा डिफरेंस ना लें तो आप अच्छे से प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर सकते हैं।